मैं हूं प्रमिला दीक्षित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक और कीर्तिमान रच दिया है। शुक्रवार सुबह 9:18 पर इसरो ने 3 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। अब आप कहेंगे इसमें कीर्तिमान वाली क्या बात है? इसरो ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है। तो हम आपको बता दें कि जिस रॉकेट से ये तीनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, ये इनकी दूसरी सफल उड़ान थी। इससे पहले पिछले साल 7 अगस्त को इसी रॉकेट से 2 सैटेलाइट्स छोड़े गए थे। ये थे EOS-02 और आजादी सेट। लेकिन आखिरी स्टेज में एक्सेलेरोमीटर में गड़बड़ी होने की वजह से दोनों गलत ऑर्बिट में पहुंच गए। लेकिन पहली बार में ही SSLV रॉकेट की लॉन्चिंग सफल रही थी। So we have a new launch vehicle, small satellite launch vehicle SSLV. In its second attempt today, SSLV D2 has placed the EOS-07 satellite in its intended orbit very accurately. Along with the EOS-07, 2 more satellites were also placed in the required orbit, JANUS-1 through NSIL and from the Antares, and ASADISat through InSpace realized by the Space Kids. So congratulations. स्पेस एजेंसी इसरो ने SSLV रॉकेट के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07, अमेरिका का JANUS-1 और भारतीय स्पेस कंपनी स्पेस किड्स का आजादी सेट 2 अंतरिक्ष में भेजा है। जल्दी ही ये सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएंगे और जरूरी जानकारियां भेजने लगेंगे। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब भारत के पास PSLV रॉकेट था तो फिर SSLV की जरूरत क्यों महसूस हुई और ये PSLV रॉकेट की तुलना में कैसे अलग है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। वो कहावत है ना, जहां काम सुई से बनता है तो वहां तलवार की क्या जरूरत? मतलब जब काम छोटी सी चीज से बन जा रहा हो तो वहां बेवजह बड़ी चीज का इस्तेमाल क्यों करना? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भी अब तक कुछ ऐसे ही कर रहा था। छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे संसाधन और मेहनत दोनों की बर्बादी हो रही थी। लंबे वक्त से किसी ऐसे रॉकेट की जरूरत महसूस हो रही थी जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का काम करे और साथ ही खर्चा भी कम आए, ऑपरेशन में लगने वाली मेहनत भी कम हो सके। डीप रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद इसरो ने इसका हल ढूंढ निकाला और PSLV रॉकेट का कॉम्पैक्ट वर्जन यानी SSLV रॉकेट बनकर तैयार हो गया। अब इस रॉकेट के जरिए भारत अपने सैटेलाइट्स और दूसरे देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में आसानी से भेज सकता है। शुक्रवार सुबह इसरो ने जो सैटेलाइट भेजे, इनके नाम हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07। इसका वजन 156.3 किलो है, जबकि अमेरिका के JANUS-1 का वजन 10.2 किलोग्राम है। इसके अलावा भारतीय स्पेस कंपनी स्पेस किड्स का आजादी सेट, जो करीब 8.7 किलो वजनी है, इसे भी साथ में भेजा गया है। आजादी सेट की खास बात यह है कि इस सैटेलाइट को देश के ग्रामीण तबके से आने वाली 750 लड़कियों ने मिलकर बनाया है। इसमें स्पेस किड्स के वैज्ञानिकों ने उनकी मदद की है। SSLV का इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए होता है। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को भेजा जा सकता है। पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकते हैं। इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। SSLV की लंबाई 34 मीटर है। इसका व्यास 2 मीटर है। SSLV का वजन 120 टन है। SSLV 10 से 500 किलोग्राम के पेलोड्स को 500 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। पेलोड्स का मतलब रॉकेट्स के साथ भेजे जा रहे सैटेलाइट से है। SSLV सिर्फ 72 घंटे में तैयार हो जाता है। फिलहाल SSLV को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से छोड़ा गया है। इस रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए अलग से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कॉम्प्लेक्स यानी SSLC बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के कुलाशेखरपट्टनम में नया स्पेस पोर्ट बन रहा है और वहीं से SSLV की लॉन्चिंग होगी।
एसएसएलवी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी के बनाने का इंतजार करना पड़ता था। वो महंगा भी पड़ता था। उन्हें बड़े सैटेलाइट के साथ असेंबल करके भेजना होता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे सैटेलाइट्स काफी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। उनकी लॉन्चिंग का बाजार बढ़ रहा है, इसलिए इसरो ने ये रॉकेट बनाया। एसएसएलवी रॉकेट के एक यूनिट पर 30 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि पीएसएलवी पर 130 से 200 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यानी एसएसएलवी रॉकेट पीएसएलवी की तुलना में काफी किफायती है, जिसकी वजह से इसरो को दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करने में ज्यादा मुनाफा होगा। धन्यवाद।